इस मिलने को क्या फायदा हो रहा है? क्या जरूरत है? थोड़ी है आधे लोगों को टाइम देते हैं, आधे को नहीं देते। सुबह से लोग बिठाए हुए हैं, टाइम दिया बिल्कुल बिल्कुल खराब है। नहीं मिल रहा ऐसे टाइम देकर बकरी बना के क्या बात है मजाक है? बिल्कुल चलो नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। टीए लेने के लिए आते हैं, ऐसे थोड़ा था यार। चलो वापस चलो। चलो चलो रुक वेट। पार्टी के अंदर इज्जत मार रखते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि एक जगह भीड़ बकरी। हमारा कोई आदमी में आज नहीं मिलेगा, पार्टिसिपेंट बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने ये चाहा था, हम समझते थे कि हमारी क़यादत जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो हम पार्टी हाईकमान के फैसले के बिना नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन अब चूँकि हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, ये बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर के मसाइल हैं, इसलिए हम चाहते थे कि फारूक खान साहब हमारे अपने हैं। फारूक खान साहब यहाँ बतौर पुलिस एक अफसर के यहाँ पुलिस में डिप्टी दे के गए हैं। तो वजह क्या रही आपको मिलने सुनिए मेरी बात, तो सुनिए मेरी बात। हम उस सिलसिले में आए थे कि यहाँ की कुछ मुश्किलातें बताएं, शायद इन मुश्किलातों का कुछ अजाला हो। लेकिन सुबह से हमें टाइम था 11 बजे का, अब इस वक्त 1:15 बज गया है। अब लास्ट में ये इनफरादी तौर सभी डिपुटेशन को मिले, चंद को मिले, सभी लोग नहीं आए मिले। लेकिन अब हमें कहते हैं कि ऑल पार्टी जितनी पार्टी हैं एक ही हाल टेंट में बैठो और बात करें, इसलिए हमने बाइकाट किया कि हम एडवाइजर साहब को नहीं मिलेंगे। बिल्कुल नहीं मिलेंगे, आवाम का फैसला। इसमें बीजेपी ने भी प्रोटेस्ट किया जिनकी सरकार है, और बाकी हम लोग तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी के हैं और पैंथर्स पार्टी के हैं, कांग्रेस के लोग हैं, हम सभी ने मिलकर इसमें बाइकाट किया। इसलिए बाइकाट किया कि हम आप नहीं मिलना चाहते और पेंशन पार्टी के भी नहीं मिलना चाहते, इसलिए हमें तवक्का पहले भी इनसे नहीं थी और आज भी तवक्का नहीं है कि यहाँ के मसाइल। देखिए यहाँ बिजली का मसला है, पानी का मसला है, राशन का मसला है और करप्शन बेइंतहा है। इस वक्त हम नहीं समझते कि कोई सरकार इसमें ग्रास रूट पे है और पंचायतों की बुरी हालत है, जितने भी काम हुए हैं फंड्स नहीं है, मुलाजमों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो बहुत से मुश्किलात हैं इस वक्त। हम रियासत जम्मू कश्मीर जब से यूटी बनी है इतनी मुश्किलातें हैं जो हम बयान नहीं कर सकते। फारूक खान साहब से इसलिए मिलना चाहते थे हम कि फारूक खान साहब हमारे साथ रहे हैं और जो पुलिस में थे तब से लेकर आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था रहे, लेकिन हम चाहते थे लोगों के कुछ मसाइल हल हो। लेकिन अफसोस इस बात का है यहाँ कुछ लोगों को अंदर के मिले, उसके बाद जब हमारी बारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, पीडीपी है, बीजेपी के लोग हैं, उनको कहते हैं खुले टेंट में मिलो। हम क्यों मिले? बाइज्जत लोग हैं, पार्टियों के चुन के आए हुए लोग हैं, आज हम लोगों के मुफाद के लिए यहाँ आए थे। जबकि हम जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को और पीडीपी को जम्मू कश्मीर के अंदर उन्हें किस तरह हरासमेंट किया गया है, लेकिन हम सब चीजों को कुर्बान करते हुए आज इसलिए आए थे कि हमारे अवाम के अगर कोई चंद मसाइल हल हो, कि जिन लोगों ने हम पे एतमाद किया, भरोसा किया कि हम चाहे इन लोगों को मिले, लेकिन आज इन्होंने बिल्कुल एक ऐसा किया जैसे कि भेड़ बकरियों के साथ किया जाता है। इसलिए हम ये बाइकाट करते हैं, सारी पार्टियां बाइकाट करते हैं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है बाइकाट से कोई इफेक्ट होगा? कुछ नहीं होगा। इतना तो जरूर पता लगेगा कि एक आदमी एडवाइजर गवर्नर का पुंछ में आए तो अवाम के कितने मसाइल हल करना चाहते हैं, लोगों से नहीं मिलना चाहते, हम नहीं मिलेंगे। असल बात तो ये है कि पीडीपी जो है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जमाते हैं ये किसी भी सरकार के वक्त को नहीं मिलती थी, लेकिन परसों जो है मुझे शाम को डीसी साहब की तरफ से ये इन्विटेशन मिली कि आप जो गवर्नर के एडवाइजर साहब यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, आप उनको मिले। तो मैंने अपनी पार्टी हाईकमान से भी ये पूछा, उन्होंने हमें ये कहा कि भाई चूंकि लोगों के मसाइल की बात करनी है, अगर उन्होंने आपको बुलाया तो आप आए। हमने एक डेपुटेशन यहाँ रखा था, हम आए थे इनको मिलने के लिए, तो मुझे जो टाइम दिया गया था वो दिखाया गया था कि आप 11 बजे यहाँ आए और आपकी जो है मुलाकात होगी। तो हम 4-6 लोग यहाँ लेके आए, सुबह से हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी जो सुनने में आया है कि उन्होंने कहा कि आप बाहर आओ, टेंट हाउस में बैठकर जो है वो सारे पार्टी के लोगों से बात करें। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इकट्ठे मिलकर जो है बात करने में कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। लेकिन चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने जब हमें बुलाया कि आप अलग अलग आएंगे, तो हमने ये समझा था कि हम अलग तौर पे अपनी पार्टी की तरफ से लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, चाहे उनमें कोई बिजली है, पानी है, कोई डेवलपमेंट का मसला है, वो गवर्नर के एडवाइजर साहब के सामने रखेंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमें भी इस बात की खुशी थी कि पहली मर्तबा कोई गवर्नर साहब के एडवाइजर जिन्होंने जो जिला पुंछ का तफसीली दौरा किया
और वो लोगों के मसले मसाइल सुनना चाहते थे, लेकिन बीच में पता नहीं ये क्या बात हुई। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन के इस फैसले की मजम्मत करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि देखिए, जमहूरियत में हर आदमी को अपने बात कहने का हक है, इसमें कोई शक नहीं है कि आज इनकी सरकार है, आज जो है रियासत को तब्दील करके इन्होंने यूटी में बदल दिया, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जब तक आप रियासत जम्मू व कश्मीर के अवाम को साथ देकर नहीं चलोगे, तब तक आप रियासत के लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकते। लिहाजा इस फैसले की वजह से सब पार्टियों ने जो है वो बाइकाट करने का फैसला किया है, उसमें PDP भी जो है बाइकाट कर रही है। जो एडवाइजर थे फारूक खान, वो यहाँ पे पुंछ के दौरे के लिए आए थे और इसी बीच में उन्होंने सभी पार्टीज को टाइम दिया था 11 बजे का कि वो उनसे मीटिंग करेंगे और उनसे जानेंगे कि यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि ये एक बॉर्डर एरिया है। लेकिन इसी के बीच में वो उन्होंने जो है पार्टी सभी लोगों को, जो पार्टी के मेंबर थे, उनको टाइम नहीं दिया और सभी पार्टीज ने मिल के, जिसमें BJP, कांग्रेस, NCP, और बाकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जो थे DDC इलेक्शन में, उन्होंने भी इसका बाइकाट करने का फैसला किया है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए अलीम के साथ और हम आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाते रहेंगे कि एडवाइजर जो है आप वो क्या डिसीजन लेंगे और पार्टी ने जिस तरह से उनसे बाइकाट करने का सोचा है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ये है हमारे साथ BJP के MLC प्रदीप शर्मा साहब, उनसे हम पूछेंगे क्योंकि जहाँ पे बाकी पार्टीज ने और BJP के कुछ एक मेंबर्स ने ऐसा कहा है कि वो यहाँ पे बाइकाट कर रहे हैं और बात जो है वो फारूक खान से अभी बात नहीं करेंगे जो हमारे एडवाइजर आए थे यहाँ पे। लेकिन इसी बीच में जो प्रदीप शर्मा है उनका कहना है कि उन्होंने कोई बाइकाट नहीं किया है, उनका क्यों ये डिसीजन है और वो पार्टी से क्या अलग हो रहे हैं, हम यही जानने के लिए उनसे बात करते हैं। मैं ये कहूँगा मैडम कि पुंछ जो है ये पिछड़ा हुआ इलाका है और यहाँ पर बहुत सी हमें परेशानियाँ हैं। यहाँ पर बिजली की परेशानी है, यहाँ पर पानी की परेशानी है, यहाँ पर बॉर्डर में हमें जो है मोर्चे चाहिए और ऐसी बहुत सी परेशानी है। यहाँ हॉस्पिटल जो है छोटा है और रिंग रोड की प्रॉब्लम है, यहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम है। आज हम यहाँ पर आए थे, हमने ज़्यादातर लोग जो खासकर जो एक्स लेजिस्लेटर थे, हमारे BDC के मेंबर थे, DDC के मेंबर थे, नए चुने हुए, और जो म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन थे, और काफ़ी लोग हम यहाँ पर जो है अपने जो है फारूक खान साहब से मिले और हमने अपनी प्रॉब्लमें बताई। बाइकाट से कोई मसला नहीं हल होता है, हमने अपनी जो प्रॉब्लमें हैं हमारी, अगर बाइकाट करके चले जाएंगे हमारी प्रॉब्लमें कौन सुनेगा। एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छी तरह हमें बुलवाया, हमने अपनी पूरी प्रॉब्लमें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखी और हमारे जो फारूक खान साहब हैं उन्होंने ये आश्वस्त किया, हमें आश्वासन दिया कि आपकी प्रॉब्लमें हम लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास लेकर जाएंगे और प्रधानमंत्री जी के पास ले जाएंगे और होम मिनिस्टर के पास लेकर जाएंगे। ये जो आपकी जो जनमन डिमांड्स है, हम कोशिश करेंगे इन जनमन डिमांड्स को आपकी पूरी करने की। आज हम उनसे मिले, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ फारूक खान साहब का और यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। आपके MLC प्रदीप शर्मा जिन्होंने कहा कि वो इस तरह से वो कोई भी जो है बाइकाट नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के कुछ एक मेंबर्स थे जिन्होंने डायरेक्टली कहा कि वो यहाँ पे कोई मीटिंग नहीं करेंगे फारूक खान से और वो यहाँ से बाइकाट का नारा देकर निकल। देखिए, ऐसा है कि आप सब भी जानते हैं और पुंछ आज से ये मस्तानी फेस कर रही है 47 के बाद। हमारी बदकिस्मती रही है कि हमारा पड़ोसी मुल्क कैसा था और वो हमेशा यहाँ पे अपने अंदर की कमज़ोरियों को छुपाने के लिए वो इस बॉर्डर को हमेशा तंग करने की कोशिश करता रहता था और हमारे बहुत सारे लोग इसमें विक्टिमाइज भी हुए इस अनप्रोवोक्ड फायरिंग में। यहाँ का एक डिसीजन लिया गया हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर साहब के देख रेख में कि एक बहुत पुरानी जो मांग थी कि यहाँ पे बंकर्स बनाए जाएं, उसमें बहुत सारी पहले स्कीम चलती रहीं, वो नहीं हो पाई, लेकिन फिर सरकार ने बंकर्स बनवाने शुरू किए। लेकिन ओवरनाइट बंकर नहीं बन सकते सारी जगह पे। आप ये ज़रूरी तौर पर ये समझेंगे कि अगर हम जल्दी भी करेंगे तो जल्दी में भी वक्त लगता है। बंकर्स बनाए जा रहे हैं, कम्युनिटी बंकर्स भी, इंडिविजुअल बंकर्स भी, तो वो सारे के सारे जिस वक्त एक मरतबा कंप्लीट हो जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी एक राहत हो जाएगी। उसके साथ साथ हमने ये भी किया है कि स्कूलों और अस्पतालों के पास या ऐसी जगह जहाँ पे कुछ सरकारी बिल्डिंग है जहाँ ज़्यादा लोग आते जाते हैं, वहाँ पे भी कम्युनिटी बंकर 1 या 2 जितनी भी ज़रूरत हो वो बनाए जाएंगे, ताकि मिसाल के तौर पर स्कूल के बच्चे अगर स्कूल में हैं और फायरिंग स्टार्ट होगी तो वो फौरी तौर पर उन बंकर्स में बना ले सकें। बाकी यहाँ पे मैं जिस मकसद से आया था वो हमारा मकसद यही होता है कि यहाँ पे हम ये जो दूर के डिस्ट्रिक्ट हैं ख़ास तौर पर वहाँ पे जाएं, उनके डिफरेंट एरियाज़ में खुद जाएं। जैसे मैं मेंढर भी देख आया हूँ, इस वक्त अभी मंडी जाकर देखेंगे, पुंछ पे बातचीत हो गई
फिर स्वर्ण कोर्ट में भी लोगों से उनका हाल पूछेंगे ताकि पता चले कि किस जगह पे किस किस्म की डेवलपमेंट हो रही है, कैसी होनी चाहिए और जो हो रही है उसकी स्पीड कैसी है और फर्दर और कितनी चीज़ें हमें वहाँ पे करनी है। तो सर कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने बाइकआउट किया है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? पार्टीज वालों ने बाइकआउट किया कि जी हम खान साहब से नहीं मिलना चाहते, खान साहब एक तरफा एक साइड होके हमसे मिल रहे हैं, हमको भेड़ बकरियां हैं, तो उन्होंने काफ़ी यहाँ पे तो अभी प्रोटेस्ट किया करके चले गए। देखिए हर एक आदमी को आज़ादी है इस चीज़ की कि वो क्या करे, कैसे करे और ख़ासतौर पर बातचीत किससे करे किससे नहीं करे। अगर उन्होंने ऐसा कोई फैसला लिया है तो वेलकम है, लेकिन अगर वो आकर मिलते तो वो उन्हीं के लोगों की जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं उन्हीं के फ़ायदे की बात होनी थी। लेकिन वो नहीं भी मिलेंगे तब भी बाकी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के मिले हैं हमें, उन्होंने भी वही बातें बताई हैं और उसकी वजह से लोगों का कोई नुकसान हम नहीं होने देंगे। तो सर कुछ हॉस्पिटल में आंखों का डॉक्टर नहीं है 6-7 साल से, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? सर नेशनल सिक्योरिटी को लेकर क्वेश्चन है कि जो जिस तरह से बॉर्डर से क्रॉसिंग हो रही है दोनों तरफ से, सर वो बाकी जो सिविलियंस है वो किस तरह से सिक्योर है? देखिए बॉर्डर की क्रॉसिंग को ये आज का मसला नहीं है, ये पिछले 30 साल से खासतौर पर बहुत ज़्यादा गर्म है और एक ज़माने में आप ही के इस बॉर्डर से सैकड़ों लोग क्रॉस किया करते थे, लेकिन आज की डेट में बहुत हद क्या ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया हुआ है। इक्का दुक्का अगर कहीं पे कुछ होता है तो उसके लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो सक्षम हैं ऐसे किसी भी एलिमेंट को डील करने के लिए जो अंदर आता है किसी भी बदनीयती से, और उसको ये फोर्सेस देख लेंगे। तो सर कुछ हॉस्पिटल में पिछले 7 साल से डॉक्टर नहीं है। के बारे में आप क्या कहेंगे? जहाँ तक क्राइम का ताल्लुक है मैं बता सकता हूँ कि पुंछ की पुलिस उसको बहुत अच्छी तरह डील कर रही है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि उन्होंने ड्रग माफिया के कितने लोग पकड़े, कितनी ड्रग्स को रिकवर किया, गोला बारूद जो स्मगल हुआ था उसको कैसे रिकवर किया। उसके अलावा जो अभी आप जो बात कर रहे थे हॉस्पिटल के, मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ कि जल्द ही वहाँ पे जो आंखों के डॉक्टर हैं ऑप्थेमोलॉजिस्ट वो आ रहे हैं। खान साहब कहीं ना कहीं अगर डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें, यहाँ पे बहुत पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, बैकवर्ड है, और हर किसी की नज़र होती है कि यहाँ पे भी आपके आला ऑफिसर आएँ, कमिश्नर सेक्रेटरीज आएँ, पुंछ में आएँ, यहाँ की डेवलपमेंट हो। तो आपसे ये भी क्या लोग उम्मीद रखें कि कहीं ना कहीं कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल के लोग भी यहाँ पे आएँ, एरिया को देखें, जो डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं पैसे की फंडिंग की कमी है। शायद मिस आउट किया जिस वक्त हमने बैक टू विलेज 1, 2, 3 किए हैं तो कितने सीनियर सेक्रेटरीज आए हैं और आज भी उनको अलॉटेड हैं डिस्ट्रिक्ट्स और वो आते हैं। अलबत्ता ये वो हमारी तरह आकर तो पब्लिक डेपुटेशन और ये वो नहीं करते, वो सिर्फ अपने। तो सर करप्शन के हवाले से आप क्या कहेंगे, किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं सर, जो करप्शन आज दिन बढ़ रही है? आपने देखा ही है कि जब से यहाँ पे ये गवर्नर रूल पहले और उसके बाद में यूटी बनने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ पे हैं, तो करप्शन के ऊपर जितने सख्ती से नकेल डाली जा रही है उसके नतीजे आपको जल्दी नजर आने शुरू हो जाएंगे। सर पिछले 9 महीने में 5 मर्डर हो चुके हैं पुंछ में, सर उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? अगर आप इन मर्डर्स को देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कोई बहुत बड़ा कोई यहाँ पे कोई माफिया डॉन्स ने आकर ये मर्डर नहीं किए हैं, ये ज़ाती तौर पे झगड़े हैं और इन झगड़ों के बीच में अक्सर होता है ये। और मसला ये है कि वो जो मर्डर हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, उसकी तफ्तीश कैसी की गई है और क्या मुलजमों को पकड़ के अदालत के हवाले किया गया कि नहीं। सर 31 मार्च करीब है।